डाइवर्सिटी कितनी ज़रूरी है और भागीदारी से कैसे चीज़ें मजबूत होती हैं वो आप भारतीय क्रिकेट टीम की आज जीत से समझ सकते हैं। मैं भारतीय क्रिकेट टीम कह रहा हूँ, इसको आप टीम इंडिया भी कह सकते हैं, इंडियन टीम भी लिखते हैं लोग। अब तो इंडिया पर ही विवाद हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको एक याद दिलाऊंगा। एक है, आजकल पत्रकारों का बहिष्कार चल रहा है। श्वेता सिंह स्पोर्ट्स खबर करती हैं टीवी में, उन्होंने लिखा था कि अच्छा हुआ कि टीम में कम से कम रिजर्वेशन नहीं है। ये उनकी लाइनें थी, वो ट्वीट भी आपको मिल जाएगा, मैं अभी सर्च करके लगवाऊंगा। इस तरह की चीज़ें लिखी गई। लेकिन सोचिए आज टीम में कितनी डाइवर्सिटी है। अभी भी डाइवर्सिटी पूरा नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के टीम में 6 खिलाड़ियों को ब्लैक को रखना ज़रूरी है, भारत में वो नहीं है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन है कि पद मतलब पावर तो ले आओगे, कॉन्स्पिरेसी करके, उतार चढ़ाव करके, गुना भाग करके, चाचा भतीजा करके, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? वो तो डीएनए में होता है, वो तो मेहनत कश होता है। जो किसान का बेटा होगा, जो मजदूर का बेटा होगा, जो इस देश में पहाड़ चढ़ने वाला होगा, उसके पैरों की ताकत की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। आप फुटबॉल उठा के देखिए, भारत में बाईचिंग भूटिया ट्राइबल हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रीय। आप हॉकी उठा के देखिए, कोई पंजाब का सिख है जो जिसके माँ बाप खेत जोतते हैं, कोई आदिवासी लड़की है, कोई ट्राइबल है। लेकिन क्रिकेट में डाइवर्सिटी नहीं रहा। नतीजा क्या हुआ? जब किसान घर का कपिल देव आते हैं तो 83 में भारत वर्ल्ड कप जीतता है। उससे पहले मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं, लेकिन सुनील गावस्कर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा। 60 ओवर का मैच होता था वनडे, साहब पूरी 60 ओवर बैटिंग करके आदमी 34 रन बनाता है। ये भी हुआ इस देश में, जाके रिकॉर्ड देखिए। इस देश में पहले डाइवर्सिटी होता है। सोचिए, इस देश में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद किसान के बेटा थे। इस देश में ओलंपिक में जाधव, जयपाल मुंडा। लेकिन एक वक्त आया जब इन चीज़ों में पैसा आने लगा, चाहे वो फिल्म हो या खेल हो, स्पोर्ट्स हो, तो जानबूझकर इस देश के उन मेहनतकश लोगों को साइड कर दिया गया। अब आप पिछले कुछ सालों में आप जो मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो फिर बखेरा खराब हो जाएगा, बहुत लोग को बुरा लगता है। अब मैं आ रहा हूं आपको पिछले 20-25 सालों की बात बता रहा हूं, 10 सालों की बात। ओलंपिक में भारत फिसड्डी साबित होता रहा, क्योंकि इस देश में तमाम खेल एसोसिएशन पर पद मतलब पावर का जुगाड़ करके ऐसे लोग बैठ गए। पीटी उषा बढ़िया नहीं कर पाई, किसान थी। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें संभली तो हरियाणा के किसान के बच्चों ने मेडल निकालने शुरू किए। एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में मेडल निकालने शुरू किए। अभी जो गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक में इंडिविजुअल गेम में, सबसे लंबा फेंकने का रिकॉर्ड। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो किसानों के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, उनको जब मौका दीजिएगा ना तो देश बेहतर करेगा। अभी सोचिए कि क्रिकेट टीम में ये जो एशिया कप हुआ है उसमें कौन लोग खेल रहे हैं? मोहम्मद सिराज। आज भी रवि शास्त्री का एक स्पीच बोला रवि शास्त्री ने कि आज सुबह क्या बिरयानी खाया था। इस तरह का माइंडसेट है ये। रवि शास्त्री का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। महेश मांजरेकर, रवि शास्त्री, कितना मौका मिला है सचिन तेंदुलकर को, विनोद कांबली को वो मौका नहीं मिला। एक पत्रकार थे, बड़े सम्माननीय पत्रकार थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में, जनसत्ता में, लेकिन घोर कास्टिस्ट थे। उन्होंने लिखा कि सचिन ने सब कुछ इसलिए अर्जित किया क्योंकि वो कुलीन ब्राह्मण परिवार से हैं। ये लाइन थी उनकी, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो सोचिए, कुलदीप यादव, उनको एक मैच में बैठा दिया गया, आज फिर वो खेले थे। ऐसा भी जानबूझकर होता है। सोचिए, कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर आराम दिया जाता है। सूर्य कुमार यादव, 10 साल उनका क्रिकेट करियर बर्बाद कर दिया गया। 30 की उम्र में डेब्यू करते हैं, जबकि क्रिटिकल उम्र जो होती है 20 से 30 का होता है। उमेश यादव, अब जाकर थोड़ी बहुत टीम में डाइवर्सिटी आई है। जायसवाल भी है, कोई यादव भी है, नहीं तो पहले के पहले 7-7, 8-8 खिलाड़ी जो हैं वो एक ही कम्युनिटी के होते थे। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी ट्राइबल इस टीम में नहीं है। मैं आपको मैथ्यू हेडन याद है, ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन,
क्रिकेट के भगवान विवियन रिचर्ड्स। मैं फिर कह रहा हूँ, खेल में टैलेंट जो होता है ना, वो हुनर जो होता है वो सदने से आता है। इस दुनिया में चाहे पेले हो, चाहे मोहम्मद अली हो, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो लोग गरीबी में पले बढ़े, जिनको मौका मिला तो उन्होंने अपने आप को साबित किया। मैराडोना, आप टेनिस में, मैंने स्टेफी ग्राफ का भी खेल देखा है, मैंने मोनिका सेलेस को भी देखा है, लेकिन मैंने सेरेना विलियम्स को भी देखा है। वो अश्वेत, दोनों अश्वेत बहनें जब टेनिस में आई तो उन्होंने किसी को हिलने तक नहीं दिया बाद में। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक आपकी टीम में डाइवर्सिटी नहीं होगी, आप मजबूत नहीं होगे। हुसैन बोल्ट, सोचिए, रंग भेद होता, नस्ल भेद होता, अगर दुनिया में काला गोरा का भेद नहीं खत्म होता तो आपको हुसैन बोल्ट नहीं मिलता, आपको मोहम्मद अली नहीं मिलता, आपको माइकल जैक्सन भी नहीं मिलता। ये मत बोलिए माइकल जैक्सन ब्लैक थे। अगर रंग भेद खत्म नहीं होता तो आपको लगता है गैरी सोबर्स हो या मैंने तो कटनी वॉल्स को खेलते देखा है, मैंने तो कटली एम्ब्रोज को खेलते देखा है। सोचिए अगर रंग भेद होता तो ये ऐसे बॉलर कटली एम्ब्रोज, कटनी वॉल्स कभी दुनिया को मिल पाते। फुटबॉल में जो अभी फिलहाल जो इंग्लैंड की टीम के थे जिन्होंने दिल जीता था, ब्लैक। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, खेल में दमखम जिसके पैरों में हैं उनको मौका तो दीजिए, उनको तराशिए। तो अभी देखिए जितने जो चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो या फिर रेसलिंग हो, कुश्ती हो, उसमें किसानों के बच्चे टॉप कर रहे हैं, ट्राइबल महिलाएं टॉप कर रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की, मणिपुर की। ये सब पर डिस्कस करना पड़ेगा। लोग कुंडली मार के बैठे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने पीटी उषा को मौका दिया, कांग्रेस ये नहीं करती थी। हिमा दास, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में हम खेल में, चाहे फुटबॉल हो चाहे ओलंपिक हो, इसमें इसलिए पीछे रह जाते हैं कि इस देश में जुगाड़ के दम पर जो लोग खेल एसोसिएशन पर कब्जा किए करके बैठे हैं, जो खेल एसोसिएशन पर कब्जा करके बैठे हैं, वो इस देश के गरीब, शोषित, वंचित समाज के बच्चों को, किसानों के बच्चों को, मेहनत कश लोगों के बच्चों को मौका नहीं देते हैं। नहीं तो इस देश में फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या ओलंपिक के खेल हो, हर जगह प्रतिभाएं भरी हुई है, जरूरत है उनको मौका देने की। तो अब जाकर क्रिकेट में, और क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कास्टिज्म, चाचा, फूफा, ताऊ, वो अभी जो साहब जावेद मियांदाद के बॉल पर छक्का खाए थे, यशपाल शर्मा के रिश्तेदार अभी सिलेक्शन कमेटी के हेड थे, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ और उनको हटना पड़ा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में कपिल देव और धोनी ने क्रिकेट को डाइवर्स किया है, और इन दोनों ने वर्ल्ड कप दिलाया आपको, और इन दोनों ने डाइवर्स किया खेल को और लोगों को मौका दिया, टैलेंट को पहचाना। विराट कोहली हों, लेकिन विराट कामली के साथ अन्याय हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भारत में आपको जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जुडिशरी में, मीडिया में, स्पोर्ट्स में, फिल्म में, अभी फिल्म देखिए, जवान आई है, मसान आई थी, असुरन आई थी, कवाली आई। डाइवर्सिटी तो लाइए। पानी सड़ जाता है, एक ही पानी जब आपको जम जाएगा ना तो सड़ जाएगा। अमेरिका की फिल्में देखिए, इंग्लैंड की फिल्में देखिए, कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी कहानियां हैं। भारत की मीडिया भी इसीलिए कास्टिस्ट मीडिया है, इसलिए उसको गोदी मीडिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, सबकी बात करने वाला नहीं है कोई। एक जाति विशेष का कब्जा है, एक धर्म विशेष का कब्जा है। भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, इसमें सबको मौका देना पड़ेगा आपको। कोई जायसवाल निकलेगा, कोई कुलदीप यादव निकलेगा, कोई उमेश यादव निकलेगा, कोई विनोद कांबली निकलेगा, कोई वॉशिंगटन निकलेगा, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट हो सकता है। सबको मौका तो दीजिए। ये इस देश में पिछले 70-75 सालों में नहीं हुआ है।
खेल एसोसिएशन पर लोगों ने जाति के नाम पर अपने साठ गांठ से कब्जा किया और उससे नुकसान खेल को हुआ, देश को हुआ। अब जाकर धीरे धीरे इस पर बात हो रही है, डिस्कोर्स, और मैं फिर कह रहा हूँ इस पूरे डिस्कोर्स को शुरू किया है दिलीप मंडल ने। नहीं तो किसकी हैसियत थी कि कोई सचिन तेंदुलकर की आलोचना कर दे। आप देखिए सचिन तेंदुलकर ने कितने मैच खेले, सबसे ज़्यादा मैच खेले उन्होंने और सबसे कम। तो जितना उनको मौका मिला, क्या दूसरे को मौका मिल सकता है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कंपटीशन, डाइवर्सिटी चीज़ों को बेहतर करता है। अगर आप कंपटीशन के पक्षधर हैं तो डाइवर्सिटी के भी पक्षधर बनिए। और हर खेल की एक तासीर होती है और आपको खेलों में उन लोगों को मौका देना पड़ेगा जो मजदूर हैं, जो गरीब घर में पैदा हुए हैं। तीरंदाजी में देखिए दीपिका कौन है, वो झारखंड के एक गांव से आती हैं। करकेटा मुर्मू, न जाने ऐसे जो नाम हैं जो हॉकी में। तो जब तक खेल डाइवर्सिटी नहीं होगा, जब तक उसमें सबकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। और खिलाड़ी भी रीढ़ वाला चुनिए, ऐसा रीढ़ वाला जो सत्ता के हनक के खिलाफ बोल सके। जैसे वो अपना नीरज चोपड़ा जो किसान आंदोलन में भी साथ थे, जो महिला खिलाड़ियों के साथ भी थे। ऐसा मत चुनिए जो सत्ता की हाँ में हाँ मिला है। तो एशिया कप में मोहम्मद सिराज ने जो 5 विकेट लिए हैं, क्या शानदार स्पेल था। उसके बाद भारत बिना विकेट गंवाए 50 रन के आसपास पर आउट हो गई श्रीलंका और भारत जीत गया है। लेकिन इस जीत में जो सबसे बड़ा मसला है वो है डाइवर्सिटी का। अब टीम में कोई कुलदीप यादव भी है, कोई सूर्य कुमार यादव भी है, कोई रिंकू सिंह भी है। और ऐसे ही टीम बनता है। जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक कोई मजबूत टीम नहीं बन पाएगा। मोहम्मद अली का कोट करके ख़त्म करूँगा, खेल की भी अपनी भूमिका होती है। जब वियतनाम युद्ध था, अमेरिका के हर नागरिक को लड़ना ज़रूरी था, तो मोहम्मद अली ने कहा कि मैं उन वियतनामियों से क्यों लड़ूं जिनको मैं जानता नहीं, मैं पहले उन गोरों से लड़ूंगा जिन्होंने मुझे गुलाम बनाया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।